So this is lecture 26. In this lecture, we are going to discuss about the counters and the timers. Okay. So starting with the counters, कि counters होते क्या हैं, ठीक है, कहाँ हम यूज करते हैं, why it is important. Okay. Counter and timers in the case of the instrumentations. So let's start with some conceptual point. Now, here some definition is mentioned. Okay. So you can see here, counter is a sequential circuit. Okay, you can see here, counter is a sequential circuit. So whenever we talk about the digital circuits, there are two type of circuits. Okay, first one is your combinational circuit, and second one is the sequential circuit. Okay, so आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है because digital electronics is a whole subject. Okay, so आपको कुछ points हैं जो याद रखने हैं. दो तरह के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड अनदर वन इज अ सीक्वेंशियल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने एक ड्रॉ किया, ओके, सो यहाँ पे यू हैव गिवन इनपुट और यहाँ पे आपको मिल गया आउटपुट. सो यू हैव गिवन इनपुट ओवर हियर एंड आउटपुट इज ओवर हियर. ओके, सो जैसे ही आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट रिसीव हो गया या आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद मिल गया. ओके, whenever we talk about this sequential circuit means क्या होता है, जो आउटपुट है वो आउटपुट डिपेंड करेगा आपका पास्ट इनपुट और यू कैन से पास्ट आउटपुट पे. ओके, सो अगर पास्ट जब वर्ड आ जाता है मींस पास्ट डेटा को आपको क्या करना है, स्टोर करना है. And for storing the data you have required memory. So whenever you talk about the sequential circuit, आपके पास क्या आ जाता है, एक okay, so this is your, you can say this is your memory. Okay, so अब जो डेटा जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, पास्ट आउटपुट पे. अब अगर पास्ट आउटपुट को हमें यूज करना है देन वी हैव रिक्वायर्ड मेमोरी. सो जब भी हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करेंगे वहां पे क्या होगा, ऑलवेज मेमोरी विल बी अवेलेबल. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं कि काउंटर इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, अ डिजिटल सर्किट व्हिच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पल्सेस. ओके, is known as counter. So as a name suggests, counter means आपको कुछ इवेंट्स जो भी परफॉर्म हो रहे हैं उनको काउंटिंग करना है. ठीक है, सपोज आप, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं क्लॉक का, सो अगर मैं बोलता हूं 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, सो आप क्या करोगे, जैसे ही निडल 1 मूव करेगी 1 सेकेंड आगे जाएगी, आप उसे काउंट कर लोगे. सो ऐसे ही क्या है कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन जब भी हमें कुछ चीज ऑब्जर्व करनी होती है, ठीक है, या हमें मेजरमेंट करना होता है, देन वी हैव रिक्वायर्ड समटाइम्स कि कितना टाइम लग रहा है. सो वी हैव रिक्वायर्ड टू काउंटर्स, काउंटिंग पल्सेस. ओके, सो पल्सेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डिजिटल की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव clock like this. Okay, so clock means ये हमें काउंट कराना है हाई लेवल. ठीक है, दिस इज योर लो लेवल मींस वैल्यू इज 0, हाई लेवल मींस 5 वोल्ट और वैल्यू इन डिजिटल केस 1. यू वांट टू काउंट दिस की कितनी बार ये हाई हो रहा है. ओके, सो इस तरह की जो भी एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए क्या होता है, वी हैव रिक्वायर्ड काउंटर्स. ठीक है, आप आईटी डोमेन से हैं, सो आप, इफ आई टॉक अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है,
सो माइक्रो प्रोसेसर में अगर आपने पढ़ा होगा देन ये आपको बहुत से लोगों ने आर्डिनो यूज किया होगा। सो वहाँ पे अभी हम काउंटर से अप्लाई करते हैं। ओके, लाइक सपोज यू वांट टू डिजाइन अ एप्लीकेशन की एक जो बल्ब है वो 25 सेकेंड्स तक ऑन रहे और 25 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाए। सो देन यू हैव रिक्वायर्ड द काउंटर्स कि काउंटर 25 से स्टार्ट होगा, 25, 24, 23 अप टू कहाँ जाएगा, 0। जैसे 0 पहुंचा बल्ब आपका जो है वो स्विच ऑफ हो गया। फिर काउंटर चला 25 सेकंड के लिए, उसके बाद जैसे ही हुआ वो ऑन हो जाएगा। सो काउंटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। ओके, नाउ काउंटर्स आर सीक्वेंशियल सर्किट। सो हमें यहाँ से एक पता चल गया कि जब भी हम काउंटर की बात करेंगे देन वी हैव टू यूज मेमोरी पार्ट। एंड इन डिजिटल केस if you want to use the memory, the basic element of the memory is latch or flip flop. Clear? So या तो latch use करते हैं हम या flip flop करते हैं. So there are some disadvantages of latch, so we prefer the flip flops. So flip flop nothing else a memory element जो 1 bit को store कर सकता है. Okay, so आपने अगर Arduino use किया होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं। सो 8 बिट रजिस्टर का मतलब क्या है, वो 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। सपोज यू हैव 8 बिट रजिस्टर, मैं यहाँ पे सिंपली बना सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना दिया 8। ओके, सो दिस इज योर रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली डेटा या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। सो लेट्स सी, दिस इज द डेटा अवेलेबल। सो 8 बिट रजिस्टर मतलब 8 बिट का डेटा इसमें स्टोर है। नाउ ये जो 1 बिट आपकी सिंगल बिट है, ये जो स्टोर हो रही होगी वो एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप में यूज हो रही है। सो अगर आपको एक रजिस्टर बनाना है 8 बिट का, तो आपको 8 फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करना पड़ेगा। सो रजिस्टर नथिंग एल्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स। सो बेसिक एलिमेंट क्या हो गया मेमोरी का, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सो यू कैन सी हियर काउंटर इज द वाइडेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि सारा का सारा डेटा किसका, मेमोरी का है खेल, तो उसका मेमोरी स्टोर करना है, देन यू रिक्वायर्ड द फ्लिप फ्लॉप्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विद अ क्लॉक सिग्नल अप्लाइड। काउंटर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अ asynchronous, second one is the synchronous. ओके, सो अगर हम बात करें synchronous and asynchronous. Okay, so asynchronous as a name suggests, synchronous मतलब जो synchronize है, and asynchronous means जो proper synchronization में नहीं। so दोनों तरह से क्या करते हैं, we can design the your counters. okay, लॉजिकल है, थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट भी है। एक बार समझ में आ गया तो आपको इसे याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं असिंक्रोनस। एज अ नेम सजेस्ट, असिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल इन दिस केस यू कैन सी आई हैव यूज्ड 2 फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप ए, यू कैन सी हियर फ्लिप फ्लॉप FFA, FFB। ओके, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप। सो 2 फ्लिप फ्लॉप्स मींस ये जो सर्किट है ये केवल क्या कर सकता है, 2 बिट को ही स्टोर कर सकता है, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप है मतलब 2 बिट को ये स्टोर कर सकता है। क्लियर? नाउ सबसे पहले तो देखते हैं सिंक्रोनस और सिंक्रोनस होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल, जब भी हम असिंक्रोनस की बात करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट जो है होगा क्लॉक, यू कैन से हियर CLK टर्म लिखा है, CLK मींस क्लॉक। सो सीक्वेंशियल मतलब जब भी हमारा सर्किट, जो भी सर्किट होता है वो डिपेंड किस पे करता है, क्लॉक पे। जब भी क्लॉक उसे रिसीव होगी वो स्टार्ट करेगा काम करना, जब क्लॉक नहीं होगी तो वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। सो यू कैन सी हियर इन दिस सर्किट क्लॉक इज अप्लाई ओवर हियर, एंड इस पे आप देख सकते हैं एक बबल लगा हुआ है। ठीक है,
सो इस बबल का मतलब क्या है कि जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, बबल मतलब जनरली क्या होता है, जब भी हम डिजिटल की बात करें, सो बबल किस पे होता है, कोई भी सर्किट हो वहां पे बबल का मतलब इन्वर्टर की बात करते हैं, इन्वर्ट करना। सो बबल का मतलब आप अगर 1 दे रहे होंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा होगा आपको, 0। तो एक तरह से इन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। सो इन्वर्ट हो गया मीन्स अब आपको जो काम करना है वो क्या करना है कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट काम करेगा, ठीक है। कब काम करेगा, जब क्लॉक की वैल्यू आपकी 0 हो, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि जब 1 होता है तब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, बट हियर वी आर टेकिंग दी whenever the clock value is 0 over here, तो बबल लगा है तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स हमारा सर्किट काम करेगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा कि जब भी वैल्यू हमारी क्या होगी, क्लॉक की 0 होगी, ये हमारा सर्किट ऑपरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। नाउ फर्दर यू कैन से यहाँ पे तो क्लॉक हमने दे दी, बट सेकंड जो सर्किट है, फ्लिप फ्लॉप बी का सर्किट है, इसमें जो क्लॉक जा रही है वो कौन सी जा रही है, इसका जो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है वो सेकंड के लिए क्लॉक का काम कर रहा है। सो अदर वर्ड्स, केवल और केवल हम क्लॉक किस पे दे रहे हैं, वी आर गिविंग ओनली ऑन फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे हम केवल अपनी क्लॉक दे रहे हैं, बाकी पे कुछ नहीं दे रहे हैं। सो फर्स्ट का जो आउटपुट होगा वो सेकंड के लिए क्लॉक का काम करेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस सर्किट क्या होता है कि जो क्लॉक होती है, वो जो एक क्लॉक हम दे रहे हैं, ये क्लॉक सभी के लिए सेम होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि अगर हमारा ये एफ एफ बी है, सेकेंड वाला फ्लिप फ्लॉप है, तो इसमें भी क्लॉक कुछ ऐसे जा रही होती है, रादर देन ये जो हम दे रहे हैं ये नहीं जा रही होती। मीन्स एक ही क्लॉक क्या होगी सारे सर्किट्स में, सारे फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। सो वो मतलब सिंक्रोनाइज हो गया, एक ही क्लॉक सभी सर्किट में जा रही है। बट इन दिस केस यू कैन सी हियर, क्लॉक क्या जा रही है, केवल फर्स्ट को जा रही है, सेकंड के लिए जो उसका आउटपुट है फर्स्ट का, वो सेकंड के लिए क्लॉक का काम कर रहा है। ये तो होगी डेफिनेशन ऑफ द असिंक्रोनस, ठीक है। नाउ क्विकली देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। सो इन दिस फिगर यू कैन सी हियर आई हैव यूज्ड दिस वन फ्लिप फ्लॉप है एंड फ्लिप फ्लॉप बी, ठीक है। 2 बिट का डिजाइन करना है, यू कैन सी हियर द लॉजिक डायग्राम ऑफ 2 बिट रिपल अप काउंटर, ओके। सो रिमेंबर असिंक्रोनस काउंटर को ही हम क्या बोलते हैं, रिपल काउंटर, ये याद रखना, okay. So maybe in question paper they can ask about the what is a synchronous circuit, or they can ask what is the ripple counter, okay. So both the term is same. So here 2 bit ripple up, now the term is up counter. Up counter means we are going to count from 0 1 2 3 in this way, okay. So 0 1 2 3 इसमें up count कर रहे हैं। जब भी हम डाउन की बात करेंगे मीन्स 3 2 1 0 ऐसे काउंट करेंगे, क्लियर, ओके। सो अब देखते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि काउंटिंग हो कैसे रही है, ठीक है। सो आगे फर्दर देखते हैं, द टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप आर बीइंग यूज्ड, टी मींस टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, इफ यू आर गिविंग द 0 आउटपुट विल बी 1, इफ यू आर गिविंग द 1 आउटपुट विल बी 0, टॉगल कर देगा, ओके। But we can use the JK flip flop also. So we can also use the JK flip flop. अभी हम उस डोमेन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि ये पूरा एक चैप्टर है फ्लिप फ्लॉप की बात, बट हमें एक सिंपल सा टॉपिक है हमारा काउंटर, सो हम उस डोमेन में नहीं जाएंगे। वर्किंग कैसे होती है आपको बस इतना याद रखना। सो वी यूज द टी फ्लिप फ्लॉप, सो यू कैन सी हियर TA एंड TB, और T1 T2 आप कुछ भी ले सकते हो। सो इट्स रिप्रेजेंटिंग कि
जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो टी टाइप है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। नाउ यू कैन सी हियर वी आर गिविंग द इनपुट टी ए टी बी क्या है आपका, ये इनपुट है और इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, लॉजिक 1। सो दोनों जगह हम क्या दे रहे हैं, लॉजिक 1। सो इनपुट जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, ठीक है, दोनों में। ओके आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए। सो एक्सटर्नल क्लॉक हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी and QA output is applied to the clock input to the next flip flop, that is FFB. So जो इसका output है first flip flop का, that is QA, it will work as a input clock for the this flip flop B. ठीक है, so you have to remember, you have to okay keep in mind this thing कि इसका block diagram क्या है. So just simply you have to design the two flip flop. यहाँ पे you can see here I have just draw the block diagram. इसके अंदर का सर्किट अगर हम बात करें तो वो पूरा डिफरेंट थिंग है, लॉजिक सर्किट के बेस पर डिजाइन होता है, ठीक है। सो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस सर्किट डायग्राम कि दो फ्लिप फ्लॉप हमें बनाने हैं, दैट इज योर, ठीक है। सो एफ 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 बी, इनपुट क्या जा रहा है दोनों में, टी ए टी बी में लॉजिक 1 दे रहे हैं, इनिशियल सर्किट में क्लॉक क्या जा रहा है, क्लॉक हम दे रहे हैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में, एंड जो फर्स्ट का आउटपुट है वो सेकंड के लिए क्लॉक का काम कर रहा है, और यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट, ठीक है। ये हमारा सिंपल लॉजिक डायग्राम है, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है। सो सिंपली नाउ यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे लिखा है 2 बिट, 2 बिट बाय 2 बिट, बिकॉज दो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। सो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है दोनों में, या तो 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, ठीक है। यही वैल्यू स्टोर हो सकती है, क्योंकि हमें पता है एक फ्लिप फ्लॉप एक ही बिट को स्टोर करेगा। सो इट कैन बी 0 0 ओवर हेयर, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला केस लेते हैं कि इनिशियली इस सर्किट में जो अवेलेबल है, ओके, क्योंकि मेमोरी ऐसे कुछ ना कुछ मेमोरी इज अवेलेबल, ओके। सो लेट्स सी इनिशियली इसमें जो स्टोर है वो क्या स्टोर है, 0 0, ओके। और इन अदर वर्ड्स यू कैन सी कि हमने इस सर्किट को रीसेट कर दिया। रीसेट का मतलब क्या हो गया कि इसमें वैल्यू जो अभी स्टोर है वो 0 0 वैल्यू स्टोर, क्लियर। सो जो वैल्यू स्टोर वैल्यू है वो क्या है, 0 0 है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पहला स्टेप तो आपका हो गया, यू कैन सी हियर, okay, so initially let both flip flop be in the recess state. So recess state का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है QA और QB की वो इनिशियली क्या है, 0 0, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर क्या कि इसमें जो QA QB की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है इनिशियली 0 0, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्लॉक आई, आपने क्या किया, फर्स्ट क्लॉक आई, क्लॉक कौन सी आएगी, नेगेटिव एज, मींस जब भी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0 जाएगी। सो यहाँ पे सपोज यू हैव क्लॉक ओवर हेयर, सो पॉजिटिव एज मतलब जब वैल्यू कहाँ से जा रही है, 0 से 1 जा रही है, नेगेटिव एज whenever the value is going to 1 to 0. So you are applying 0 over here. जैसे ही आप 0 अप्लाई करेंगे ये फ्लिप फ्लॉप क्या काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपने इसे डिजाइन किसके लिए किया, नेगेटिव के लिए किया। नाउ जैसे ही ये फर्स्ट वाला ऑपरेट स्टार्ट करना, आपका जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है ये जैसे ही ऑपरेट करना स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे क्लॉक 0 आई इसने स्टार्ट किया ऑपरेट करना, जैसे इसने स्टार्ट किया ऑपरेट करना तो इनपुट क्या जा रहा है, यू कैन सी अ लॉजिक 1। सो टी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बट टी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वैल्यू क्या कर देता है,
टॉगल कर देता है। ठीक है, सो इनिशियली क्या आपने स्टार्ट किया था, 0 0 किया था, बट जैसे ही नेगेटिव क्लॉक आई इसने ऑपरेट करना स्टार्ट किया। लॉजिक क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही 1 आप दोगे, ठीक है, पहले तो टी फ्लिप फ्लॉप देख लो कि क्या होता है। ठीक है, सो इफ यू आर गिविंग लॉजिक 1 और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, एक तो क्लॉक दोगे आप, सबसे पहले तो वो क्लॉक चेक करेगा। क्लॉक अगर एक्टिव है मींस जैसा भी आप पॉजिटिव एज बना रहे हो नेगेटिव एज बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो ऑन और ऑफ होगा। तो सबसे पहले अगर सर्किट हमारा वर्किंग कंडीशन में है तो फिर उसके बाद देखेगा कि वैल्यू इनपुट पे क्या जा रही है। अगर 1 जा रही है तो जो भी इसमें स्टोर होगा उसको वो टॉगल कर देगा। अगर वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो वो मतलब कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है टी फ्लिप फ्लॉप का। सो जैसे ही आपने देखा कि क्लॉक 0 हुई मतलब ये एक्टिव हुआ, एक्टिव ये हुआ तो उसने क्या किया, लॉजिक 1 देखा, इनपुट पे है लॉजिक 1 है मतलब जो भी इसमें फर्स्ट वाले में स्टोर है उसको क्या कर देगा, टॉगल कर देगा। स्टोर क्या था, 0 था तो वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ क्यू ए की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। अब ये 1 यहाँ से निकल के इधर गया। अब आपको पता है क्या है, ये बबल लगा हुआ है। बबल का मतलब क्या है, ये ऑपरेट किस पे करेगा, केवल 0 पे करेगा। बट अभी क्या हो गया, 1 हो गया मतलब ये ऑपरेट नहीं करेगा। मींस इसमें जो पहले स्टोर था वही स्टोर था। सो फ्रॉम हियर यू कैन से हियर कि क्यू ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 एंड क्यू बी की वैल्यू क्या होगी 0। सो क्यू बी क्यू ए क्यू ई की वैल्यू 1 एंड क्यू बी की वैल्यू 0। सो यू कैन से यार कि पहले क्या था, 0 0 था, अब वैल्यू क्या मिल गई, 0। सो सेम यू कैन से हियर इन दिस आफ्टर फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक एज, जैसे ही 0 जाएगा उसमें नेगेटिव क्लॉक के लिए डिजाइन कर रहे हो, वो सबसे पहले क्या देखेगा कि हमारा सर्किट काम कर रहा है, मींस जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क कर रहा है। अब जैसे ही उसने किया फ्लिप फ्लॉप वर्क कर रहा है, अब इनपुट पे क्या जा रहा है। सो इनपुट को उसने चेक किया कि इनपुट पे क्या जा रहा है, हमारा 1 जा रहा है। 1 मतलब टी फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी 1 होगा तो टॉगल करेगा, 0 होगा तो टॉगल नहीं करेगा। सो 1 लॉजिक 1 था तो मतलब वो टॉगल करेगा। सो इनिशियली स्टोर क्या था, 0 था, 0 का उसने क्या कर दिया, 1 कर दिया। सो सेम आई हैव रिटन ओवर हियर, as soon as the first negative clock age is applied, flip-flop A will toggle and QA will be equal to 1. So QA में जो पहले 0 था अब क्या हो गया, 1 हो गया। Okay, QA is connected to clock input to flip-flop B. Okay, so you can see here ये जो सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं। Okay, so जो ये इसका आउटपुट है ये इसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है। सो वही यहाँ पे लिखा है। सो QA is connected to clock input to flip flop B. Since QA has changed from 0 to 1, it is treated as the positive clock is, क्योंकि वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 है तो हमारा सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑपरेट किस पे करेगा, 0 पे करेगा। सो जो उसमें स्टोर था वैल्यू वही रहेगी, मींस देयर इज नो चेंज इन QB। सो QB QA वैल्यू क्या होगी, 0 1, फर्स्ट केस। ओके, नाउ सेकंड केस फटाफट ले लेते हैं। ओके, इसके बाद आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट वन। सो फॉर सेकंड केस नाउ, अब आपको क्या पता चल गया, इसमें जो वैल्यू है ये 1 हो गई और ये होगी 0। यही था हमारा स्टोर। QA की वैल्यू क्या थी, 1 थी, 0। नाउ जैसी क्लॉक आई, क्लॉक 0, क्लॉक नेगेटिव है, जैसी नेक्स्ट नेगेटिव क्लॉक आएगी तो इसने देखा अच्छा नेगेटिव क्लॉक आ रही है तो ये ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, मींस ये एक्टिव है। एक्टिव है, इसने देखा कि लॉजिक क्या है, लॉजिक इज अगेन 1। अगेन 1 का मतलब क्या है कि ये जो भी इसमें वैल्यू स्टोर होगी उसको क्या कर देगा, टॉगल कर देगा। सो इस 1 को इसने टॉगल कर दिया 0। नाउ दिस 0 मींस QA की वैल्यू अब क्या होगी, ये 0 होगी। अब QA इधर गया तो हमें पता है कि ये बबल लगा है मतलब ये 0 पे काम करेगा। सो मींस ये भी काम करेगा। ये एक्टिव हो गया, इसने देखा लॉजिक क्या आ रहा है, अच्छा लॉजिक 1 है
सो इसने अगेन किया, अच्छा लॉजिक 1 है तो इसमें जो भी स्टोर है उसको टॉगल कर दो। सो इसने 0 को क्या कर दिया टॉगल 1। ओके सो अब QB और QA क्या हो गया, QB की वैल्यू 1 हो गई, QA की वैल्यू 0। तो सबसे पहले क्या आया था 0 0, फिर आपका होता 0 1, नेक्स्ट क्लॉक में क्या हो गया 1 0 हो गया। ओके सो नाउ ट्राई योरसेल्फ कि जब वैल्यूज में, अब ये आपको ये पता है दिस इज 0, डेसिमल निकालेंगे, दिस इज 1 1 0 क्या होता है आपका 2 होता है। ओके सो काउंटिंग देख सकते हैं आपके पहले 0 1 2 अब काउंट हो रहा है। ओके सो नाउ ट्राई योरसेल्फ फॉर कैलकुलेटिंग दिस नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मतलब अब मैं ये रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन का मतलब क्या हुआ कि अब इसमें वैल्यू 1 स्टोर है, इसमें वैल्यू 0 स्टोर है। अब नेक्स्ट ट्राई करोगे जैसी क्लॉक आएगी तो क्या ऑपरेशन होगा। ओके सो ट्राई टू योरसेल्फ कि व्हाट विल बी द आउटपुट, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई आपको तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग, जस्ट अप्लाई द लॉजिक, जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप और आपको यू विल गेट द आउटपुट। ओके सो जस्ट ट्राई टू योरसेल्फ and meanwhile I will take the attendance। okay so just give the value, अभी स्टोर किया है 0 and 1 और now clock is जैसे नेगेटिव क्लॉक आएगी find out what will be the output। okay so I'm just giving the जो रिसीव होगा वो 1 1 होगा। now you have to find out कि how this 1 1 is coming। okay so just do it yourself।